बीजेपी ने हेमंत सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने लातेहार के एक स्कूल का हवाला देते हुए कहा है कि स्कूल की बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है और वो वहां के फादर कर रहे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरह के आरोप हैं, इस पे बात करने के लिए हम सीधे चलेंगे अपने संवाददाता सौरभ के पास। सबसे पहले सौरभ, ये जानना चाहेंगे कि आरोप कहां के किस स्कूल को लेकर बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले उड़ीसा में कुछ दिनों पहले एक युवती की आत्महत्या की जो चर्चाएं तेज हैं देश भर में, इसी बीच अब झारखंड में भी भाजपा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है और राज्य सरकार पर यह आरोप लगाए हैं कि लातेहार जिले के स्कूल में, जो कि मिशनरी स्कूल है, वहां पर बच्चियों का यौन शोषण किया जा रहा है और उस स्कूल के जो फादर हैं वो बच्चियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से बच्चियां वहां प्रताड़ित हो रही है, ऐसा बच्चियों का भी आरोप है। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने आज एक प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले पर राज्य सरकार को घेरा और राज्य सरकार से कई सवाल किए हैं। पहले मामले की यदि बात की जाए तो लातेहार जिला का एक स्कूल है और जहां पे बताया जा रहा है कि 5वीं क्लास की जो बच्चियां हैं वो बोल रही हैं कि 5वीं क्लास से लेकर जब वो 7वीं क्लास तक पहुंच गई हैं तो इन 2 वर्षों से उनका कह सकते हैं कि उनके साथ छेड़खानी किया जा रहा है और स्कूल के फादर पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि वो जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसकी न्यूज वॉइस को पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार जिस प्रकार से इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और जो लोग हैं, जिन लोगों के ऊपर यह आरोप है, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। कानून का हवाला देते हुए बीजेपी ने साफ तौर से राज्य सरकार से सवाल किए हैं कि आखिर राज्य में पॉस्को एक्ट का धजिया उड़ाए जा रहे हैं, वो पॉस्को एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। दरअसल जो मामला पॉस्को एक्ट के तहत आना चाहिए, इसको लेकर पॉस्को कोर्ट में जाना चाहिए, उसे शिक्षा विभाग लीपापोती करने में लगा है। यह जो आरोप लगाए जा रहे हैं स्कूल के फादर के ऊपर, इसको लेकर बीजेपी ने कहा है कि उनके पास जो जानकारी है कि शिक्षा विभाग के सचिव ने लातेहार डीसी को एक पत्र लिखा है और पत्र में इसकी जांच करने की बात कही गई है और लातेहार जिले के डीसी ने एक कमेटी बनाई है और इस पूरे मामले की जांच की बात कही गई है। लेकिन बीजेपी का सरकार से सवाल यह है कि आखिर शिक्षा विभाग को यह अधिकार किसने दिया है कि वो पॉस्को के जो कानून है उसके तहत वो कार्रवाई करे। तो फिर पॉस्को कोर्ट जो है, जो त्वरित जो कार्रवाई करने वाला कोर्ट है, उनका काम क्या हो जाता है? शिक्षा विभाग को ये हक और अधिकार किसने दिया है? तो कहीं ना कहीं अब ये मामला गंभीर है। बीजेपी ने कहा है कि जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरे राज्यों में दिलचस्पी ले रही है, दूसरे राज्यों की घटनाओं पर चिंता जाहिर कर रही है, उन्हें अपने राज्यों में हो रहे घटनाओं पर चिंता जाहिर और कार्रवाई करने की जरूरत है। देखिए, अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो बीजेपी को भी सवाल उठाने से पहले वहां जाकर पड़ताल करनी चाहिए कि किस स्कूल में हो रहा है, वहां की बच्चियों से, वहां उन बच्चियों के अभिभावकों से बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी से यह भी सवाल किया गया कि आप इतने दिनों बाद इस मामले को लेकर क्यों प्रश्न कर रहे हैं सरकार से। तो दरअसल उनका साफ तौर पे कहना है कि जब 2-3 दिन हुए थे इस घटना को तो उन्होंने वेट किया, इंतजार किया कि सरकार की ओर से कोई कार्रवाई की जाएंगी। लेकिन जब 1 हफ्ते बीत गए हैं, 1 हफ्ते का समय बीत गया है, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और जिस प्रकार से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, जो काम पुलिस के हैं वो कोई और कर रहा है। इसके साथ ही जिन बच्चियों ने जिसको सबसे पहले जानकारी दी है उन्हें पुलिस में रिटर्न कंप्लेन करना चाहिए, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। हालांकि उनका कहना है कि जो सरकार में है उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, वो विपक्ष में है, विपक्ष की जो भूमिका है सरकार से सवाल पूछने की, तो विपक्ष वही कर रहा है और लोगों के सामने यह सच्चाई रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस घटनाक्रम के विषय में यदि बात की जाए तो जो आरोप उन मिशनरी स्कूल पर लगाए जा रहे हैं या तो फिर जो फादर पे लगाए जा रहे हैं, इसकी कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। हालांकि लातेहार से ये खबर पिछले कई दिनों से आ रही है और वहां जो ऑडियो वायरल हो रहा है, अब बच्चियों ने जिस प्रकार से रिटर्न भी कंप्लेन किया है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होना ये बड़ी बात मानी जा रही है। इसी को लेकर अब राज्य में लगातार बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है और लातेहार जिले का वो आखिर कौन सा स्कूल है जो स्कूल में इस प्रकार से बच्चियों का
कह सकते हैं कि शोषण किया जा रहा है और उनके अभिभावकों ने भी कई दफा इसकी कंप्लेन की है। और बीजेपी ने एक और उदाहरण दिया है कि कुछ दिनों पहले ही पलामू के शेल्टर होम में भी कई इस प्रकार से जो युवतियां हैं उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर अधिकारियों को खुश करने की बात कही गई है। तो ये एक बड़ी गंभीर विषय है राज्य में। आखिर जो बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाए हैं इसकी कितनी सच्चाई है, और मामला पॉस्को एक्ट का है तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि वाकई में उन बच्चियों के साथ कुछ दरिंदगी की जा रही है कि नहीं। इसको लेकर जांच जरूर होनी चाहिए। जी चलिए सौरभ, अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है इस पूरे मामले में। जिस पत्र का हवाला बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है कि उपायुक्त को, लातेहार उपायुक्त को चिट्ठी लिखी गई है शिक्षा विभाग की तरफ से, उस पर भी क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी अगर आरोप लगा रही है, सवाल उठा रही है, तो बीजेपी की तरफ से क्या कुछ किया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी।